दोस्तों, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा था। उसकी बातों ने मेरे दिल में खलबली मचा दी थी। हम दोनों उम्र के उस पड़ाव में थे जब जवानी दस्तक देती है। हम दोनों के दिल में घंटी तो बज गई थी, बस अब जाहिर करना बाकी था। मन तो बहुत ही करता था कि मैं ही बोल दूं, पर बोल नहीं पा रही थी। एक दिन मौका मिलते ही मैंने दिल की बात जाहिर कर ही दी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और यह कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पिंकी है और मैं अब ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरे घर पर मेरे पापा, मम्मी, भैया और मैं रहती हूँ। हम लोगों का एक हंसी खुशी से भरा हुआ परिवार है। मेरे पापा जॉब करते हैं और अक्सर ऑफिस के काम से घर के बाहर ही रहते हैं। मेरे भैया अब यूनिवर्सिटी में एमए की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। मेरे घर पर अक्सर मेरे भैया के दोस्तों का आना जाना लगा रहता था। कुछ दोस्त पढ़ाई के सिलसिले में आते थे तो कुछ गप्पे लड़ाने के लिए आते थे। जब भैया के दोस्त आते थे तब मेरी माँ जो चाय तो बना लेती थी, लेकिन चाय देने हमेशा मुझे ही भेजती थी, क्योंकि मम्मी घर के दूसरे कामों में बिजी रहती थी। मैं भैया से कहती थी कि भैया, आपके इतने दोस्त घर पर आते हैं और मुझे बार बार आकर चाय देनी पड़ती है। भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, पिंकी, मैं तो उन लोगों को नहीं बुलाता हूँ, वो खुद ही आ जाते हैं, तो मैं क्या करूँ। एक दिन हमारे घर के पड़ोस में एक नई फैमिली ने घर खरीदा। उन लोगों ने नए घर की पार्टी में हमें बुलाया था। मम्मी और भैया उनके नए घर की पार्टी में गए, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के चलते मैं पार्टी में नहीं जा पाई। एक दिन मम्मी ने कहा कि पिंकी, भैया के दोस्त आए हैं, मैंने चाय बना दी है, तुम जरा चाय देकर आना। जब मैं चाय देने गई तो मैंने देखा कि जो लड़का भैया के कमरे में था उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। भैया ने उसे मेरा पहचान कराते हुए कहा, सुमित, इससे मिलो, ये मेरी छोटी बहन पिंकी है। भैया ने कहा कि पिंकी, सुमित की फैमिली ही हमारे घर के नए पड़ोसी हैं और हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हम दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती है। जब मैंने सुमित को पहली बार देखा तो मेरे दिल में घंटी बजी। वो बहुत ही हैंडसम था। अब तो सुमित का हमारे घर पर अक्सर आना जाना लगा ही रहता था। जब भी सुमित घर पर आते थे तो मैं चाय देने के बहाने में उनसे मिलती थी। वो भी मौका ढूंढता रहता था मुझसे मिलने का। वो भी मुझे पसंद करने लगा था। मैं भी जवान थी और वो भी जवान था। हम दोनों के दिलों ने अब खलबली मचाना शुरू कर दिया था। हम दोनों जवानी की आग में धधकने लगे थे। हम दोनों इस आग को बुझाने के लिए बेताब थे। एक दिन चाय देने के बहाने मैंने सुमित को अपने दिल की बात बता दी। सुमित ने भी हल्के स्वर में कहा, तुम भी मुझे पसंद हो, और मैं मुस्कुराते हुए वहां से चली आई। हम दोनों को आग बुझाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन मम्मी और भैया कुछ काम से बाहर गए हुए थे। घर पर मैं अकेली थी। उसी वक्त सुमित भी घर आया और हमें मौका मिल गया अपनी आग बुझाने का। हम दोनों ने वनडे मैच खेला और हम दोनों की दिल की आग बुझने लगी। अब तो हम दोनों मौका ढूंढते रहते हैं वनडे मैच खेलने का। अब तो आदत हो गई है वनडे मैच खेलने की। हम दोनों वनडे मैच खेलकर बहुत ही खुश हो जाते थे। एक दिन गांव में शादी थी और मेरे घर वाले शादी के लिए गए। मैं शादी पर नहीं जा पाई क्योंकि उस वक्त मेरे एग्जाम चल रहे थे। मेरे घर वालों ने सुमित से कहा कि तुम पिंकी का ख्याल रखना। अब तो सुमित और मुझे
सुनहरा मौका मिल गया वनडे मैच खेलने का। अब 1 सप्ताह तक हमने लगातार वनडे मैच खेला। एक दिन मम्मी बाहर गई हुई थी। सुमित घर पर आया और हम दोनों ने वनडे मैच खेला। मैं सुमित की आने की खुशी में दरवाजा बंद करना भूल गई थी। जब माँ घर आई तो उन्हें दरवाजा खुला मिला और उन्होंने हमें देख लिया। तो माँ ने सुमित की माँ को फोन करके घर बुलाया और दोनों ने मिलकर हम दोनों की वनडे मैच की भूत उतार दिया। माँ ने पापा, भैया और सुमित के पापा को भी फोन करके घर बुलाया और हम दोनों के घर वालों ने हम दोनों के साथ मिलकर 2020 खेला। घर वालों ने हम दोनों से पूछा, ये सब कब से हो रहा है? तो हम दोनों ने कहा कि ये सब 5 महीनों से चल रहा है। हम दोनों ने भी अपनी गलती मान ली कि जो कुछ हम दोनों ने किया वो गलत था। हमें अपने आप पर काबू रखना चाहिए था। अब दोनों के घर वालों ने मिलकर बात की कि जो कुछ हुआ सो हो गया। अब इन दोनों की शादी कर देना ही ठीक रहेगा, नहीं तो ये दोनों मिलकर फिर कब क्या करेंगे पता नहीं। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।